दोस्तों आप लोगों का बहुत दिनों से एक क्वेश्चन आ रहा था कि भाई हम लोगों को हाथ घुमाकर बॉल डालने में दिक्कत आती है और इसके कारण से हम लोगों को काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसमें मैं आप लोगों के साथ एकदम कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा कि लोग थ्रो बॉल क्यों फेंकते हैं, थ्रो किसे कहते हैं और आप इसको अवॉइड करके किस प्रकार से इजीली हाथ घुमाकर बॉल डाल सकते हो। तो कुछ मैं आप लोगों को ड्रिल्स के बारे में भी बताने वाला हूँ जिसको आप इजीली कर सकते हो। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों को गिव अवे का रिजल्ट भी देने वाला हूँ, जो एक क्रिकेट बैट का गिव अवे चल रहा था हमारे चैनल पर। तो इसीलिए इस वीडियो को एकदम पूरा देखना ताकि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि थ्रो बॉल क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेकर भी एक गलत माइंडसेट बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी को अच्छे से समझते हैं कि कौन सा बॉल थ्रू है और कौन सा बॉल थ्रू नहीं है। तो अगर आप बॉलिंग करते दौरान एल्बो का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, इस एल्बो का मतलब कि बैन करके इस प्रकार से एल्बो से एक्स्ट्रा स्पीड लगाने के लिए इसको बैन करके इस प्रकार से बॉल को फेंकते हो तो ये थ्रू में आता है। एल्बो अगर आपका सीधा रहा इस प्रकार से हाथ से ही फेंका तो ये थ्रू नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि एक गलत माइंडसेट बनाता है वो है रिच का इस्तेमाल। कुछ लोग मतलब इस प्रकार से बॉल को फेंकने पर भी थ्रो समझते हैं, वो अलाउड नहीं करते कि हाथ तो उसका सीधा रहता है लेकिन उसका जो ये रिच है वो रिच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये गलत माइंडसेट कभी भी मत बनाना। आप बॉलिंग के दौरान रिच का हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप रिच का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा स्पीड जनरेट कर सकते हो तो ये आपके फायदा है। मतलब कि बहुत सारे बॉलर रिच का इस्तेमाल कर ही नहीं पाते। अगर आप कर पाते हो तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि आप पहले से ही ऐसा करते हो। तो अब बात करते हैं थ्रो बॉल फेंकने के रीजन्स की, मतलब कि क्यों लोग थ्रो फेंकते हैं। सबसे पहली बात तो हो गया कि आदत नहीं होना। अगर आप किसी नए या फिर नहीं खेलने वाले बंदे को उसको बॉल पकड़ा दोगे और बोलोगे कि तू बॉल फेंक, मैं बैटिंग करता हूँ, तो वो पहली टाइम में आपको थ्रो बॉल ही फेंकेगा। एक और जो रीजन है वो है ज़्यादा पेस का चक्कर। मतलब बॉलर को बॉल फेंकना तो आता है लेकिन उसकी बॉलिंग में अगर स्पीड नहीं होता तो वो थ्रो करने लगता है ताकि उसको वो बैट्समैन को बीट करा सके, बैट्समैन को वो डरा सके अपने पेस से। तो इसीलिए वो आखिरी टाइम पर एल्बो का इस्तेमाल करके बॉल को थ्रो कर देते हैं। जो एक और रीजन है वो है रनअप नहीं लेना। जो लोग प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हो, अकेडमी जाता है, उन लोगों को तो पता है कि रनअप किस पास से लेना चाहिए। तो मैंने भी पहले काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं कि रनअप कैसे लेना पड़ता है। तो जो लोग मतलब कि नहीं जाते ऐसे ही खेलते हैं उन लोगों को पता नहीं होता और वो रनअप लिए बिना ही बॉल फेंकने जाते हैं। वो सिर्फ हाथ से ही बॉल में जोर लगा पाते हैं, अपने पूरे बॉडी का इस्तेमाल ही नहीं करते। तो इसीलिए वो बॉल को थ्रो फेंकते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने रीजन्स की कि लोग थ्रो क्यों फेंकते हैं और थ्रो बॉल किसे कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। तो चलो आप बात करते हैं कि आप इसको अवॉइड करके आप इजीली किस तरह से हाथ घुमाकर बॉल डाल सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको बॉल फेंकना ही नहीं आता, एक माइंडसेट लाना पड़ेगा कि मैं अब जो भी बॉल डालूंगा वो हाथ घुमाकर ही डालूंगा, ठीक है। क्योंकि सब काम पहले माइंड में होता है, उसके बाद रियलिटी में होता है। अगर आपको हाथ घुमाकर बॉल फेंकना है तो माइंड में ये भरना पड़ेगा कि मैं अब हाथ घुमाकर ही बॉल डालूंगा। और जो हमने बात की थी पेस के चक्कर, तो आपका अगर पेस नहीं होता, आपकी बॉलिंग में पेस नहीं है, तो जितना हो सके आप पेस के चक्कर में ना पड़े और हाथ घुमाकर ही बॉल को डालिए। अगर आपकी बॉल में पेस नहीं है तो पेस आने में टाइम लगता है, इसके लिए अलग अलग काम करना पड़ता है। तो वो सब कीजिए, अपने एक्शन को क्विक कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, वैसे वैसे आप पेस भी बढ़ा पाओगे। बस एल्बो को बैंड होने मत दो, उसके अलावा पेस बढ़ाने के लिए जो भी आपको लगता है वो सब करो, बस एल्बो बैंड नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप रनअप के बिना बॉल फेंकते हो तो अपना एक रनअप डिसाइड कर लो। ज्यादा एकदम लंबा रनअप लाने की आपको जरूरत नहीं है और हमेशा उतनी ही दूर से भाग के आके बॉल को फेंको, ठीक है। अपना रनअप को मतलब कि स्मूथली शुरू करो, चल के शुरू करो और धीरे धीरे अपने रनअप के भागने के स्पीड को बढ़ाओ और आखिरी टाइम पे और बढ़ाओ। तो इस प्रकार से अगर आप रनअप लेके बॉल फेंकते हो तो आपकी मतलब पूरा बॉडी यूज होता है बॉलिंग करते दौरान, जिनके कारण आप पूरा बॉडी का फोर्स बॉल के पीछे डाल पाते हो। अगर 2-3 कदमों से डालोगे तो सिर्फ हाथ के बल आप बॉल को फेंकने जाओगे, जिनके कारण आप एल्बो का इस्तेमाल करोगे। तो इसीलिए अगर रनअप नहीं लेते हो तो रनअप लेना शुरू कर दो। और उसके बाद एक और जो गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता कि बॉलिंग करते दौरान आपका सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल नहीं होता, आपके दोनों हाथों को इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी आप हाथ घुमाकर बॉल अच्छे से डाल पाओगे। अगर आप सोचोगे कि एक हाथ के दम पे मैं बॉल फेंकूंगा तभी आप बॉल को ज़्यादा पेस के चक्कर में थ्रो फेंक दोगे, तो दोनों हाथों का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है तो उन लोगों को मैं बोल देना चाहूँगा कि आपका मतलब साइकिल के पैडल की तरह काम करता है दोनों हाथ। जब ये हाथ आप लोड करते हो इस पास से तब आपका नॉन बॉलिंग आप यहाँ पर होल्ड करना पड़ता है, और जिस पास से मतलब कि जिस पास से आप इसको ऊपर उठाते हो, नीचे लेते हो आप इस हाथ को, ये वाला हाथ को, बॉलिंग आर्म को, तो ये वाला ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाना चाहिए।
और उसके बाद जब आप बॉल को फेंकोगे फिर आपका ये नीचे की ओर खींचना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप इस हाथ का सही इस्तेमाल करके भी अपने बॉलिंग के स्पीड को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप इसको इस प्रकार से ज़्यादा जोर से खींचते हो तो आपकी बॉलिंग में स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपकी लाइन एंड लेंथ भी इस हाथ के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर ये इधर उधर जाता है तो आपकी लाइन एंड लेंथ भी बिगड़ जाता है, ठीक है। इसलिए आपको नॉन बॉलिंग आर्म के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी होता है। तो ये तो हमने बात कर ली कि आप किस प्रकार से थ्रू बॉल को अवॉइड कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ड्रिल्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब 2 ड्रिल्स की बात करते हैं। तो एक तो ये ड्रिल्स हो गया कि आप ऐसे ही खड़े होकर अपने एक्शन को कंप्लीट कर सकते हो, जिसको शैडो बॉलिंग भी बोलते हैं। बस इस प्रकार से आप हाथ को घुमा के फेंकने की अपने एक्शन को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अगर आप बिगिनर प्लेयर हो, मतलब कि आपने बॉल अभी तक ज़्यादा फेंका नहीं है, तो आप एक शैडो बॉलिंग वाला जो ड्रिल्स है इसे करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हो कि आप एक दीवार के सामने खड़े हो सकते हो। दीवार के 5-6 फीट दूर खड़ा हो जाइए आपका कंक्रीट के दीवार में, और उसके बाद एक टेनिस बॉल ले सकते हो। अगर आपके पास पुराने लेदर बॉल है तो वो भी ले सकते हो, और उसको हाथ में लेके अपने एक्शन को हाथ घुमा के इस बार से कंप्लीट करो, ठीक है। बस इस पार से जाके आप इस पार से बॉल को दीवार में फेंक दो, जिससे आपको ज़्यादा भागने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप दीवार पे लग के बॉल आपके पास आ जाएगी। फिर से उसको पकड़ लो और फिर से उसको हाथ घुमाकर बिल्कुल अपने एक्शन को कंप्लीट करते हुए वहाँ पर फेंक दो। बस ध्यान ये रहे कि आप बॉल को थ्रू मत फेंको। आप ज़्यादा बॉल को जोर से नहीं फेंक सकते, कोई बात नहीं। आपका बॉल इधर उधर जाता है दीवार में, कोई बात नहीं, आपको हाथ घुमा कर ही डालना है। माइंड में इसे रखो, ठीक है। तो दोस्तों हमने कंप्लीट बात कर लिया है कि थ्रो बॉल किसे कहते हैं और आप इसको किस तरह से अवॉइड करके हाथ घुमाकर बॉल डाल सकते हो। आई होप कि सब कुछ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग हमारा जो गिव अवे था उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो हमने गिव अवे का रिजल्ट भी यहाँ पर देख लिया है। तो जो भी जीता है मैं उस वीडियो में जाके उस कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। आप मेल कर देना और अपना एड्रेस भेज देना, ठीक है। तो वहाँ पर से हम आपको बैग शिप कर देंगे, ठीक है। तो जो लोग नहीं जीत पाए पार्टिसिपेट किए थे तो उन लोगों को भी कोई एकदम बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही तो गिव अवे रखा तो एक लोग ही जीत पाते। तो जो भी लकी थे तो वो जीत गया। तो आगे भी मैं गिव अवे करने की कोशिश करूंगा जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ता है। तो आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अपने क्रिकेट वाले फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर देना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि हाथ घुमाकर बॉल डालने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे लोगों के साथ रहता है, ताकि उन लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। और कुछ बताना चाहते हो तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, इंप्रूव योरसेल्फ एंड एंजॉय योर गेम।